हमारा जो सेशन है वो है हैंडलिंग ऑफ एरे ऑब्जेक्ट्स एंड सेविंग देम यूजिंग पोस्ट एपीआई। ओके, हमारे पास जब हम लोग पोस्ट एपीआई जनरेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कई बार ऐसा होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं और पोस्ट एपीआई में उनको किस तरीके से सेव करते हैं, ये हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, सो मेरे पास जैसा कि हम लोगों ने एग्जिस्टिंग बनाए हुए हैं तो एक स्टूडेंट डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्कीमास मॉडल्स बने हुए हैं, एड्रेस है, स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है। ओके, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट जो ये है कि एक स्टूडेंट जो है ना उसके दो तरीके के एड्रेस होंगे, ठीक है। और दो तरीके के एड्रेस में पहला एड्रेस जो होगा वो होगा लोकल एड्रेस, डेट मीन्स के स्टूडेंट आसपास स्कूल के आसपास कहाँ रहता है, लोकल एड्रेस। और जो दूसरा टाइप का एड्रेस है वो है परमानेंट एड्रेस। जैसे एम्प्लॉयज़ के भी मतलब इसी तरीके के एड्रेस होते हैं, लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस, ओके। हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के दो टाइप के एड्रेस स्टोर कराने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका पोस्ट एपीआई बनाएंगे तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जब लेंगे तो वहाँ पे हम दोनों एड्रेसेस यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। हम लोग लोकल एड्रेस भी लेंगे और परमानेंट एड्रेस भी लेंगे, और जो पूरा एरे बन गया इन दोनों एलिमेंट्स का जो एरे बन गया, इस एलिमेंट के इस एरे को हम एज इट इज़ यहाँ पे अपने एपीआई में 1 बाय 1 करके सेव करेंगे यूजिंग फॉर लूप भी लगा सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बहुत सिंपल वाले एल्गोरिथम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये जनरेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक एपीआई बनाता हूँ, router.post, और उस एपीआई में मैं क्या करता हूँ, सेव स्टूडेंट के नाम से एक एपीआई बनाता हूँ, सेव स्टूडेंट, ओके। और इसको मैं फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और क्योंकि ये फंक्शन जो है ये मैं बनाने वाला हूँ तो ये इसमें आसिंक मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अवेट और आसिंक में यहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको आसिंक फंक्शन डिक्लेयर कर दूँगा। मैंने इसको आसिंक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, ये मैंने जनरेट कर दिया। जनरेट करने के बाद में एपीआई हमारी तैयार हो गई है। अब एपीआई के अंदर अभी काम कुछ नहीं हो रहा है, तैयार सिर्फ हेडिंग तैयार हुई है। ओके, सो हमारे पास हम ऑब्जेक्ट एक बार देखते हैं कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारे पास आने वाला है। स्टूडेंट का डिटेल आएगी, स्टूडेंट का एड्रेस आएगा। स्टूडेंट की डिटेल में देखते हैं मॉडल के अंदर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और एड्रेस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एड्रेस है, और एड्रेस एक एरे टाइप का है, ठीक है। हमने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, एरे ऑफ एड्रेस टाइप, ठीक है। एड्रेस के ऑब्जेक्ट्स का हम लोग यहाँ पे एक एरे लेकर के चल रहे हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो एड्रेस हमारे पास आ रहे हैं, जो स्टूडेंट का पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है, उसके अंदर से पहले हम एड्रेसेस को स्टोर करें, और स्टोर करने के बाद उनकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसको हम अपने इस स्कीमा के अंदर पुश कर दें। तो ये हमें काम करना है, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग जो सिंपल मेथड यूज़ करने वाले हैं वो मेथड ये है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एरे को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एरे को डिफाइन करता हूँ। एरे से पहले मैं एक स्टूडेंट का डिफाइन कर लेता हूँ। स्टूडेंट का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ओके। एड्रेस और सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ, स्टूडेंट लिया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट बनाता हूँ, वेरिएबल ले लेते हैं एक स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट के साथ में नाम का क्लैश हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल न्यू स्टूडेंट मैंने लिया, और इसके अंदर मैं करता हूँ न्यू ऑपरेटर के थ्रू मैं लगाता हूँ स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं अपना डेटा पास ऑन करने शुरू करता हूँ, जो भी हम डेटा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर भेजने वाले हैं। तो इसको स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हम लोग स्टूडेंट का डेटा देख पाएँ। स्टूडेंट का डेटा जो है वो क्या क्या पैरामीटर्स उसके अंदर चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए। सो यहाँ पे हमें सबसे पहला पैरामीटर है नेम, तो हम लोग नेम लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, नेम हमने ले लिया। नेक्स्ट पैरामीटर क्लास लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्लास मैंने ले लिया। नेक्स्ट पैरामीटर इज सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेक्शन। नेक्स्ट पैरामीटर इज सब्जेक्ट्स। अब ये जो है मोंगूस की आईडी है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट्स जो है वो मोंगूस की आईडी है, लेकिन ये एरे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो पहले से एक आईडी बनी हुई है वही आईडी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वही आईडी का हम लोग ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आईडी नंबर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भेज देंगे। तो मैं सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए, सब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब्जेक्ट्स,
ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एड्रेस फील्ड चाहिए। अब एड्रेस फील्ड एक एरे है और सारी की सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास प्री डिफाइंड नहीं है, पहले से सेव नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारे पास पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर सेव्ड है, तो हम वहाँ से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन एड्रेस के अंदर हमारे पास पहले से सेव कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एड्रेस जो है वो अलग से लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एड्रेस को मैं डिफाइन करना शुरू करूँगा, लेकिन हर एलिमेंट जो है एरे का हर एलिमेंट, मतलब कि दो एड्रेस, दो टाइप के एड्रेस अगर हम भेज रहे हैं तो दो एलिमेंट वहाँ पे आएंगे और दो एलिमेंट को हमें इंडिविजुअली हैंडल करना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, फॉर अवेट ले लेते हैं, फॉर अवेट आइटम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस। एड्रेस के अंदर क्योंकि एरे आएगा इसलिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस के ऊपर हमने फॉर लूप लगाया और हर आइटम को हम लोग अब यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट एड्रेस इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस। ओके, अब नाम के साथ में क्लैश ना हो इसलिए मैं यहाँ पे न्यू एड्रेस कर लेता हूँ। न्यू एड्रेस इज इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर के साथ में एड्रेस मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा। अब पैरामीटर पास करने हैं, मेरे को देखना है कि एड्रेस में क्या क्या पैरामीटर हमने लिए हैं। तो एड्रेस को ओपन करते हैं, इस जगह पे इस सेक्शन में ओपन करते हैं ताकि हमें यहाँ पे दिखाई देता रहे। सो ये हमारे पास एड्रेस का पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर में सबसे पहला एड्रेस टाइप, ओके एड्रेस टाइप, ये हमने लिया एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप में हमारे पास क्या आएगा, जो आइटम है, मतलब एरे की इटरेशन में जो आइटम हमारे पास आ रही है उस आइटम का एड्रेस टाइप हम निकालेंगे। एड्रेस टाइप मैंने लिया। नेक्स्ट इज हाउस नंबर, तो HNO और इसके अंदर हम लेंगे आइटम डॉट HNO। नेक्स्ट इज लोकेलिटी, आइटम डॉट लोकेलिटी। नेक्स्ट इज सिटी, देन इसमें आइटम डॉट सिटी। ओके, ये हमने चारों पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे ले लिए। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर आइटम को, मतलब इस लूप के अंदर जो ये नया एड्रेस बना है, फर्स्ट एड्रेस जो बना है, इसको हमें सेव करना है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, इसी पर्टिकुलर को सेव करते हैं। तो न्यू एड्रेस डॉट सेव, और सेव ये हो जाएगा। जब ये सेव हो जाएगा तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में सॉरी ये वहाँ से बाहर आएगा, उसको एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, पैरेंथेसिस यहाँ पे ये आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम डालते हैं एड्रेस, हमने सेव कर दिया। ये हर लूप के अंदर हर बार ये सेव होगा। सेव होने के बाद में इसकी आईडी को हमें कहाँ पुश करना है, न्यू स्टूडेंट की एड्रेस वाली फील्ड के अंदर पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से न्यू स्टूडेंट लूँगा, न्यू स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट पुश, और इसके अंदर मैं आईडी नीचे वाले ऑब्जेक्ट की पास कर दूंगा। तो न्यू एड्रेस डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये आईडी पास ऑन हो गई और ये हमारा एलिमेंट के अंदर यहाँ पे सेव हो गया। और नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट को सेव करना है। जब सारा एड्रेस, सारे के सारे एड्रेस वाली फील्ड जो है हमारी आ जाएगी, तो न्यू स्टूडेंट डॉट सेव, एंड आप उसके आगे जो भी फंक्शन लिखना चाहें, जो भी डॉट देन वगैरह लगा करके जो भी जैसे भी बनाना चाहें वो आप पूरा पूरा बना सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो नहीं बनाएं, कोई ऐसा इसमें हैसल नहीं है, ठीक है। और ये गैप जो है मैं रिड्यूस कर देता हूँ सो डेट कि हमारे पास ये हमारी API जो है बन गई है। इस तरीके से हम लोग एरे को हैंडल कर सकते हैं। एरे को हैंडल करने के लिए हम लोग, ऑब्जेक्ट एरे को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आईडी, कि जब भी हमारे पास आईडी जनरेट हो रही है उस आईडी को हम फील्ड के अंदर इमीडिएटली पुश कर रहे हैं, और पुश करने के बाद फिर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं। इन दिस वे वी कैन हैंडल द एरेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन Express.js, एंड हम लोग इसके लिए इस तरीके से ही API बना सकते हैं। अब आप लोग इसको हिट करेंगे तो हिट करने के बाद में यहाँ पे डेटा हम लोगों को अकॉर्डिंगली जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट में हम लोग पूरा पूरा डेटा यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द हैंडलिंग ऑफ एरे ऑब्जेक्ट।